हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मिलिट्री जुंटा के विषय में चर्चा करेंगे। जुंटा शब्द वर्तमान समय में बहुत चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री जुंटा का शासन प्रारंभ हो गया है। 1 फरवरी को वहाँ की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को प्रतिस्थापित करके सेना ने अपने शासन की स्थापना कर ली है पुनः। और म्यांमार में सेना के शासन को मिलिट्री जुंटा के नाम से पुकारा जाता रहा है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है। म्यांमार में पहले भी 22 वर्षों तक इसी प्रकार की सैन्य तानाशाही रही है। 2011 में ये सैन्य तानाशाही खत्म हुई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई, लेकिन फिर से 2021 की शुरुआत में ही सैन्य तानाशाही पुनः प्रारंभ हो गई, यानी मिलिट्री जुंटा फिर से प्रारंभ हो गई। 1980 के दशक में म्यांमार में सैन्य तानाशाही के विरुद्ध छात्रों का एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व आंग सान सू की ने किया था और उसे 8888 4 टाइम्स 8 रिवोल्ट के नाम से जाना जाता था। ये 8 अगस्त 1988 को प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसे 4 टाइम 8 के नाम से पुकारा जाता है। तो इसकी शुरुआत इसी जुंटा शासन के विरुद्ध हुई। हालांकि इन सारी बातों के विषय में चर्चा हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य केवल और केवल जुंटा के अर्थ को समझना है कि जुंटा का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग जुंटा का अर्थ समझते हैं। जुंटा जुंटा का अर्थ होता है, जुंटा का मतलब है, जुंटा मीन्स मीटिंग, मीटिंग या कमेटी। जुंटा का अर्थ होता है मीटिंग या कमेटी। और इस प्रकार मिलिट्री जुंटा जो इस समय म्यांमार में शासन जिसका चल रहा है, मिलिट्री जुंटा का अर्थ हुआ कि ऐसी सरकार जिसका नेतृत्व सैन्य शासकों की एक कमेटी कर रही हो, ऐसी सरकार जिसका नेतृत्व सैन्य शासकों की एक कमेटी कर रही हो, उसे मिलिट्री जुंटा कहकर पुकारते हैं। तो मिलिट्री जुंटा को कहा जा सकता है कि ये ऐसी गवर्नमेंट है एक ऐसी सरकार है जिसका नेतृत्व जिसकी लीडरशिप सैन्य नेतृत्व की समिति के द्वारा किया जा रहा हो, या यूं कहें कि सैनिक अधिकारियों की समिति के द्वारा, सैनिक अधिकारियों की समिति के द्वारा जिसका नेतृत्व किया जा रहा हो, ऐसे शासन को मिलिट्री जुंटा कहते हैं। तो अभी म्यांमार में पुनः मिलिट्री जुंटा की स्थापना हुई है। 1 फरवरी 2021 को जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार थी, उस लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को समाप्त करते हुए मिलिट्री जुंटा की पुनः स्थापना कर दी गई है। यही कारण है कि मिलिट्री जुंटा शब्द चर्चा के केंद्र में है। शेष म्यांमार पर इसका क्या प्रभाव है, क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण मिलिट्री जुंटा से डेमोक्रेटिक पार्टीज को हुआ, फिर डेमोक्रेटिक पार्टीज से फिर यह मिलिट्री जुंटा के हाथों में चला गया, क्या इसका भारत के रिलेशन पर इम्पैक्ट है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ मिलिट्री जुंटा के अर्थ को समझना था, क्योंकि
यह संदेहास्पद शब्द होता है कि जुंटा का अर्थ क्या है, मिलिट्री के साथ जुंटा शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने केवल ये समझा है कि मिलिट्री के साथ जुंटा शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जुंटा का अर्थ होता है समिति। तो एक ऐसी समिति जो मिलिट्री अधिकारियों से मिलकर बनी हो, और जब यह समिति शासन चलाती है तो इसको मिलिट्री जुंटा का शासन कहते हैं। जैसे म्यांमार में इस समय मिलिट्री जुंटा का शासन प्रारंभ हुआ है। तो एक संक्षिप्त सा वीडियो है, केवल और केवल जुंटा के अर्थ को समझने के लिए। शेष चर्चा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।